हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मजे में। सारे के सारे लेक्चर देख रहे हो ना? ऐसा तो नहीं स्किप कर दिया, बीच में छोड़ दिया हो? देखो बेटा, मैंने आपको अभी तक 3 लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं मैथ के। फर्स्ट में आपको नंबर सिस्टम के कंसेप्ट करवाए, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट प्रोवाइड करवाए। थर्ड लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपकी बुक के क्वेश्चन जो थे मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, उससे बाद आपका कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, तो आप उनको रिपीट करते रहिए। अगर कुछ अदर नहीं पढ़ सकते तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना, आपके सारे क्वेश्चन इजीली एग्जाम में आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब आज मैं आपको एचसीएफ के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम के। ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए, फिर आप उनकी प्रैक्टिस करना अपने स्तर पे। ठीक है, तो बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेटा प्राइम फैक्टर मैंने बताए थे आपको, याद होगा आपको, है ना? प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या, और फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। मतलब आपको ये जो नंबर दे रखे हैं ना, इन नंबर्स को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? उनके प्रोडक्ट के रूप में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, बताना है। तो देखो इसको बताते हैं फिर। अब मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकालना बताया था, सिखाया था, तो आपने कर लिया होगा ये सारे क्वेश्चंस। मैं भी आपको करवा देता हूं। तो देखो बेटा, 140 का सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर बनाता हूं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। बेटा सबसे पहले अपन सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब सब बोलेंगे कि सर सबसे छोटा नंबर जो पॉजिटिव में होता है वो तो 1 होता है, तो 1 का डिवाइड क्यों नहीं किया? देखो बेटा, 1 का जब किसी भी नंबर में डिवाइड किया जाता है ना, तो 1 का डिवाइड करते ही ये नंबर जो है वो वापस से रिपीट हो जाता है। सेम नंबर रिपीट हुआ तो अपना डिवाइड में तो फिर इंफिनिटी तक चलता ही जाएगा, है कि नहीं? डिवाइड तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। इसीलिए हम 1 को प्रीफर ना करके सबसे छोटा नंबर डिवाइड में किसको प्रीफर करते हैं? 2 को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ? 70 टाइम। फिर से मैंने अगेन 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ? 35। अब बेटा ये एक क्या आ गया? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर्स में कभी भी 2 का डिवाइड नहीं होता। मैंने कहा था कि ऑड नंबर किसे कहते हैं अपन? जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं होता है उन्हें कोई क्या बोलते हैं? अपन ऑड नंबर्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो 35 ऑड नंबर है और 35 पे 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो 3 का करेंगे, 3 का भी नहीं होता इसमें। फिर 4 का भी नहीं होता। तो बेटा इसमें किसका करेंगे? अब 5 का डिवाइड करेंगे। कितने टाइम हुआ? 7 टाइम, और 7 फिर से किया 1। ठीक है, तो बेटा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बेटा देखो ये क्या है? इसका एक फर्स्ट प्राइम फैक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब निकलता है बेटा क्या, कि जो फैक्टर आपने बनाया है उसको आगे मैं और डिवाइड नहीं कर सकता। जो गुणनखंड आपने किया है ना उसको मैं आगे और डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या 2 के और पार्ट हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो ये सारे क्या बन गए? इसके फैक्टर बन गए। क्या बन गए? फैक्टर। समझे बात को? अब बेटा क्या इनका प्रोडक्ट क्या 140 के इक्वल आ रहा है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो करके देख लो बेटा, 2 को 2 से किया कितना हुआ? 4 को 5 से किया कितना हुआ? 20, और 20 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा? वही 140 वापस निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो अपन ने इसके फैक्टर बनाए हैं वो फैक्टर्स इस नंबर के इक्वल आएंगे। कब? जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कितना? 3825। इसके जब मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा, इसमें सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे? देखो बेटा, अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस नंबर में किसका डिवाइड होगा या नहीं होगा।
ठीक है, आप उनको पढ़ लेना आराम से, डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं वो फिक्स होते हैं, एक बार पढ़ लेना, फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि किस नंबर में किसका डिवाइड करें किसका नहीं करें, इजीली सारे क्वेश्चंस आपके डिवाइड हो जाएंगे। तो बेटा देखो, एक 2 का इसमें डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि ये ओड नंबर है, तो 3 का कर लेते हैं। 3 का करेंगे तो सर क्या करेंगे, इन डिजिट्स का सम करेंगे, अगर डिजिट्स के सम में अगर 3 का डिवाइड होता है तो 3 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, जैसे 3 + 8 + 2 + में 5, 11 और 2 कितना हुआ 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18। इसका मतलब इसमें क्या होता है बेटा, 3 का डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर में 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो हम भी 3 का कर लेते हैं। 1 2 1 और ये 2, फिर 7 टाइम और ये फिर 5 टाइम। अब क्या अगेन इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा बेटा, अगेन 4 2 5। अब इसमें बेटा 3 का डिवाइड नहीं होगा, अब इसमें अपन किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 8 and 3, सॉरी 8 and 5। फिर इसमें बेटा अगेन 5 का डिवाइड कर लेंगे, 1 and 7, और 17 में बेटा 17 का ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर बन गई। अब इन प्राइम फैक्टर को क्या कर लेंगे, इसके मल्टीप्लाई के रूप में अपन लिख लेंगे, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो ये 3825 इसके प्रोडक्ट के रूप में निकल के आ गया हमारे पास। बेटा सेम टाइप से आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th करोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इनको आगे सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2nd पे अपने। इसने क्या कहा बेटा, देखो अपने पास कंडीशन रखी है, फाइंड LCM एंड HCF। आपको क्या करना है, LCM और HCF निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो नीचे आपको जो ग्रुप दे रखे हैं उनका, ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है। क्या, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट द 2 नंबर्स। कि उसने क्या कहा कि जब LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाइड करना है। तो बेटा इधर देखो, पहले तो क्या करेंगे, इनका LCF और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 26 के प्राइम फैक्टर क्या बनेगा बेटा, देखो 2 का डिवाइड किया कितना हुआ 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स मैंने बताए थे क्या होते हैं, जिनके केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो इसमें 13 का ही डिवाइड होगा, 1 का डिवाइड हम करते नहीं है। तो 26 के फैक्टर क्या बन गए बेटा, 2 and 13। फिर बेटा दूसरा नंबर क्या है 91। 91 में मैं किसका डिवाइड करूंगा, देखो बेटा 91 में सबसे पहले मैं 7 का डिवाइड करूंगा, अदर किसी नंबर का डिवाइड इसमें होगा नहीं। कितने टाइम होगा, 7 टाइम, सॉरी 13 टाइम, और फिर 13 का डिवाइड किया कितने टाइम हुआ 1। तो बेटा 91 के जो फैक्टर थे वो क्या बन गए, 7 × 31, 7 × 13। देखो बेटा अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको तो बाहर निकालो, HCF वही तो होता है ना जो कॉमन आता है। तो क्या कर लेंगे, सर कॉमन ओनली इसमें 13 आ रहा है, तो 13 क्या हो गया, HCF हो गया इनका, है कि नहीं। और बेटा LCM क्या होता है, मैंने कहा था कि भाई जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसे भी कीजिए आप इसके साथ में लिख लीजिए। अब बेटा इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182, कितना आया 182। तो ये तो क्या हो गया इसका LCM, ये क्या हो गया इसका HCF। अब कंडीशन क्या है, इसने क्या रखी कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है कि नहीं। मतलब A और B का क्या करना, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 26 को मैंने 91 से मल्टीप्लाई किया, और यहां क्या करूंगा
13 को 182 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए इनको कितना आया। अरे तुम लोग भी मल्टीप्लाई करो, सबके सब मल्टीप्लाई करेंगे, सबके सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा आपको। अब देखो बेटा कि कितना आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया और इसका भी कितना आएगा, 2566। दोनों जगह देखो बेटा इक्वल इक्वल निकल के आ गया आपका, है कि नहीं? दोनों जगह पे इक्वल इक्वल निकल के आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो आपको नीचे जो संख्याएं दे रखे, इंटीजर दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से। तो निकालते हैं बेटा। मैंने आपको सिखाया था पहले कि सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनके प्राइम फैक्टर। 12 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, देखो 2 का डिवाइड किया 6 टाइम, फिर से 2 का किया कितना हुआ 3 टाइम, फिर 3 का किया कितने टाइम हुआ 1 टाइम। नेक्स्ट हम चलेंगे 15 के पास में। 15 में मैंने 3 का डिवाइड किया कितने टाइम हुआ 5 टाइम, फिर 5 का किया 1 टाइम। एंड लास्ट 21 में मैंने 3 का डिवाइड किया 7 टाइम, 7 का डिवाइड किया 1। तो इनके प्राइम फैक्टर बन गए, इनके प्राइम फैक्टर बन गए। क्या बन गए? देखो 12 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 3 इंटू 5। एंड लास्ट में 21 का क्या बना, 3 इंटू में 7। ये फैक्टर बन गए बेटा इनके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है आपको एक तो, और एक क्या निकालना है एलसीएम, वो भी किससे, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो प्राइम फैक्टर तो इनके बना लिए। अब एचसीएफ क्या होता था, जो इन सब में कॉमन आ रहा है ना, वो आपका क्या बेटा एचसीएफ है। तो बेटा 2 कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा, बेटा 3 देखो, 3 यहाँ पे भी कॉमन है कि नहीं कॉमन, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, एंड अगेन 3 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। तो 3 को मैंने क्या लिखा एचसीएफ में, बाकी कुछ और कॉमन आ रहा है नहीं आया, तो आपका 3 ही क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। फिर आया आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, इधर देखो बेटा, जो कॉमन आ रहा है उसको तो हमने क्या लिख लिया, कॉमन लिख लिया, इनटू। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी क्या करेंगे, इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 60, और 60 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 420। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया बेटा, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। क्या निकल के आ गया, एलसीएम। दोनों निकल के आ गए। ऐसे ही क्या करोगे बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 2 का निकालोगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखो इसको एक बार कि 17, 23 और 29, 17, 23 और लास्ट कौन सा है 29, इनके आपको क्या बनाने बेटा, एचसीएफ और एलसीएम इनका निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम इनका निकालना है कि नहीं। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है?
23 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो इनके तो फैक्टर तो बन ही नहीं सकते। आई बात समझ में? मैंने ये तो कहा था आपको कि प्राइम नंबर्स के ओनली दो फैक्टर होंगे, फर्स्ट वो नंबर खुद और दूसरा 1। इसके अलावा कोई फैक्टर इनके बन ही नहीं सकते। तो बेटा इसमें क्या करूंगा, मैं 17 का ही डिवाइड करूंगा तो 1 निकल के आ गया। इसमें मैं 23 का ही डिवाइड करूंगा, कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। और इसमें मैं 29 का ही डिवाइड करूंगा, तब आएगा मेरा क्या, 1। तो बेटा ये सेम नंबर्स वापस से निकल के आ गए, सेम नंबर अगेन वापस निकल के आ गए अपने पास में। तो बेटा एक बात याद रखना, जब दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनके फैक्टर बनाने के बाद में कुछ भी आपके पास कॉमन ना आए, तो यह समझ लीजिएगा कि उनका एचसीएफ क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्योंकि प्राइम नंबर्स में कभी कुछ कॉमन आता ही नहीं, और कॉमन आता नहीं है तो आप एचसीएफ कहां से निकालोगे? ठीक है, तो अगेन बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर्स का हमेशा एचसीएफ क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। अगर पूरे के पूरे प्राइम नंबर दे रखे हैं आपके पास में, तो उनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा बेटा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा आपका एचसीएफ तो क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, अब एलसीएम चाहिए आपको, क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा बेटा, इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो ही क्या होगा, इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपको क्वेश्चन में प्राइम नंबर दे रखे हैं ना, तो एचसीएफ डायरेक्ट लिखो, क्या आएगा, 1। क्यों, रीजन लगा के लिख दो कि ऑल आर प्राइम नंबर्स, कि सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। और जब इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो बिना किसी कुछ किए, सीधा डायरेक्ट क्या कर दोगे, इनका प्रोडक्ट निकाल दोगे और ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे अपन। गिवन द एचसीएफ 306 एंड 657, आपको क्या दे रखा है बेटा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, 9। मतलब मैसे कितना दे रखा है आपको, इन दोनों नंबर्स का 9 दे रखा है। आपको क्या करना है बेटा, इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो बेटा मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, कुछ सिखाया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब आप जब दोनों दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों इक्वल होते हैं, मैंने सिखाया था आपको, ये कंडीशन आपको सिखाई थी। तो अपन जहां पे जो चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं। तो बेटा दोनों नंबर दे रखे हैं आपको, नंबर फर्स्ट ए और बी दोनों दे रखे हैं आपको, दोनों नंबर। तो बेटा लिख लेते हैं, 306 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 657 इज इक्वल टू, बेटा आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है तो 9 इज मल्टीप्लाई, एलसीएम नहीं दे रखा तो एलसीएम को एलसीएम लिख लेते हैं, है कि नहीं। तो आगे इनको सोल्व करेंगे, देखो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। तो बेटा 9 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 34 टाइम। कितने टाइम हो गया, 34 टाइम। और 34 को मैंने क्या कर लिया, इसमें से 34 इंटू में क्या आ गया, 657। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन तक हो गया बेटा। मैंने आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवाया, ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया बेटा, आप इससे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5th, चेक वेदर 6n can ends with the digit 0 for any natural numbers, for any natural numbers। अब नंबर्स का मतलब n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर्स में। तो बेटा मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी,
पीछे भी मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने दो कंडीशन बताई थी कि जीरो केवल दो ही केस में बन सकता है, जीरो केवल दो ही केस में बन सकता है। या तो हम क्या करें, उस नंबर के लास्ट में पहले से जीरो लगा लें, ठीक है, जीरो जीरो से ही बन सकता है। या फिर दूसरा केस बताया था मैंने कि 2 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को आप किससे करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जीरो निकल के आएगा बेटा, है कि नहीं, जीरो निकल के आ रहा है। तो इसने क्या कहा आपसे कि 6n, मतलब 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, n से, और वो भी क्या होनी चाहिए, आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब आपको पता है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं हम, याद है ना, मैंने लिखवाया था नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा था जब आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होके कहां तक, इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब इसमें जीरो शामिल नहीं करते हम, क्या नहीं करते, इसमें जीरो को अपन ऐड नहीं करते, किनमें, नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। तो बेटा यहां हम n की जगह पे जीरो तो लिख नहीं सकते, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्या, n की जगह मैंने 1 लिखा तो कितना निकल के आया 6, n की जगह पे 2 लिखा तो मैंने कितना निकल के आया 12, n की जगह पे मैंने अगेन 3 लिखा तो कितना आया 18, n की जगह पे मैंने 4 लिखा तो कितना निकल के आया 24, और n की जगह पे मैंने क्या लिखा 5, तो कितना निकल के आया 30। बेटा जीरो निकल के आ गया आपका, यहां देखो आपके पास में क्या आ गया, जीरो निकल के आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर आपने 5 को तो 6 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें कहां आपको 2 दिख गया, कहां आपको 2 दिख गया, तो बेटा 2 है ना 6 में, 6 के फैक्टर बनाओ, 2 का डिवाइड किया 3 और फिर 3 का किया, कितने टाइम हुआ 1, तो फैक्टर क्या बन गए, 6 के फैक्टर बने 2 एंड 3, बने कि नहीं बने भाई, अरे बने कि नहीं बने। तो बेटा एक बात बताओ, 2 6 में है ना, 6 के अंदर 2 भी है ना, है कि नहीं, तो मैंने ये तो किया, यहां मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया 6 में, लेकिन 6 के अंदर जो 2 छुपा हुआ है ना, उस 2 से मल्टीप्लाई किया, तभी मेरे यहाँ पे क्या बना है, जीरो बना है, ठीक है। तो बेटा ये आपका प्रूफ हो गया कि सर जीरो निकल के आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बेटा बेटा ये टाइप का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है और लास्ट ईयर भी आपसे पूछा गया था, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। There are 3 bells in 3 different colors ring after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds रेस्पेक्टिवली कर्मस। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि यहां पे क्या है, 3 बेल्स हैं, 3 घंटियां हैं और 3 अलग अलग कॉलेज में, कितने, 3 अलग अलग कॉलेज में, जो क्या होते हैं बेटा 48 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पे क्या करती हैं बेटा, रिंग करती हैं। वो पहली बार 5 बजे क्या करती हैं, साथ साथ क्या करते हैं, शाम के 5 बजे साथ साथ बेल रिंग हुई, तीनों की तीनों। तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि दोबारा फिर से कब वो साथ साथ क्या होंगे बेटा, बेल रिंग होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका क्या निकालो, आप एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे, एलसीएम। तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम निकालना शुरू किया। देखो बेटा इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया 24, फिर 2 का किया कितना हुआ 12, फिर 2 का किया कितना आया 6, और फिर 2 का किया कितना आया 3, और 3 का किया कितना हुआ 1, है कि नहीं। ऐसे ही अपन क्या करेंगे 72 का निकाल लेंगे। 2 का डिवाइड किया कितने टाइम हुआ 36, फिर 2 का करेंगे कितने टाइम हुआ 18, फिर 2 का किया कितना हुआ 9, और फिर 2 का किया कितना आया, सॉरी 9 में 2 का डिवाइड तो होता ही नहीं है, 3, और फिर 3 का किया 1। फिर बेटा ऐसे 108 का निकालेंगे। 2 का किया 54, फिर 2 का करेंगे कितने टाइम हो जाएगा 27, फिर 3 का करेंगे 9, फिर 3 का करेंगे
3 और फिर 3 का करेंगे 1, तो इनके फैक्टर क्या बन गए देखो बेटा, जब मैंने 48 का फैक्टर बनाया तो क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। फिर जब मैं 72 का फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और फिर जब मैंने 108 के फैक्टर बनाया तो क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने क्या कहा था आपको, एलसीएम में भाई जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन लिख लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन लिख लीजिए। तो कितना आया कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन आया, फिर यहां से 2 कॉमन आ रहा है। अब देखो बेटा यहां लास्ट में 3 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बाकी जो बच गए उनको भी क्या कर दिया, इनके साथ में लिख लीजिए। तो बेटा ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। और ये एलसीएम निकल के आएगा किसमें, सेकंड्स में निकल के आएगा। किसमें निकल के आएगा, आपका सेकंड में। उन सेकंड्स को आप क्या करेंगे 60 का डिवाइड करके मिनट्स में चेंज कर लेंगे। तो बेटा ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको फिर से करवा दिए। तो आपके ये बुक के क्वेश्चन तो सारे हो चुके हैं। आपके जो बच गए क्वेश्चन कौन से जो मैंने नंबर सिस्टम में करवा दिए, मतलब 1.2 के सारे क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम में आपको करवा चुका हूं। तो ये बुक के क्वेश्चन तो आपके सारे हो गए हैं। अब 2-4 में जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। देखो बेटा अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मेनली जो बुक में दे रखे हैं वो तो मैंने आपको पहले करवा चुका, ठीक है। और बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर में वो आपको मैं नहीं करवा रहा हूं। बुक से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है ना आपके, मैं प्रीवियस ईयर के वो ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेंगे जब अपने टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी आप देख लीजिए, केवल जो आपके मतलब वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी बुक से डिफरेंट टाइप के हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऐसे नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन करवा दिए, फालतू में आपका टाइम तो नहीं खराब करना है मेरे को। देखो बेटा इधर HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 6 and subtraction 117, then find the value of n। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा 65 और 17 का जो मैसेज निकालेंगे हम उसको 65 and 117 मतलब 65 65 n और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको 117 को, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा HCF निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं बेटा। वो क्या है आपका HCF ही है ना, क्या है HCF इज इक्वल टू 65 एंड सब्ट्रैक्शन 117। ऐसे ही बोला हुआ ना इस क्वेश्चन में। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का पहले HCF निकाल लेंगे। तो 65 में मैंने किसका डिवाइड किया 5 का, कितने टाइम हुआ 13 टाइम, और 13 एक प्राइम नंबर है तो इसमें किसी और नंबर का डिवाइड होगा नहीं। फिर मैं क्या करूंगा 17 का इसमें निकाल लेंगे। इसमें बेटा 13 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 का, फिर 3 और फिर 3 1 है कि नहीं। तो बेटा 65 को मैंने क्या लिखा 5 इंटू में 13 एंड 117 को क्या लिखा 13 इंटू 3 इंटू 3। बेटा कॉमन क्या आ रहा है इनमें से 13, दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है हमारे को, तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF। तो क्या निकल के आ गया HCF आपका 13 है कि नहीं। तो बेटा HCF की जगह में क्या लिख दूंगा, HCF जो मैंने निकाला वो मैंने पुट कर दिया 65 एंड सब्ट्रैक्शन 117। अब बेटा मैं इसको इधर ले आता हूं और इसको मैंने वहीं छोड़ दिया, तो 13 एडिशन 117 एंड 65 एंड यहां देखो बेटा आप मैंने क्या किया, ये इक्वल टू के इस साइड में था, जैसे ही मैं इस इक्वल टू के इस साइड में लेके आया तो नेगेटिव नंबर आपका क्या बन गया पॉजिटिव। तो यहां से कंसेप्ट है कि बेटा जब भी इक्वल टू के अपन इधर उधर जाते हैं तो आपके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं।
बेटा ये टोटल कितना हो गया 130 इक्वल टू में कितना 65n। ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो इट मींस उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो 65 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 65 कितने टाइम बेटा 2 टाइम, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स, मतलब a और b का क्या दे रखा है, HCF कितना है 5। ठीक है, एंड दियर LCM, और उनका क्या बेटा LCM कितना है 200। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब a और b। आपको क्या बताना है कि a और b का क्या बताना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन बताना है कि गुणा करने के बाद इनका आंसर क्या निकल के आया आपका, है कि नहीं। आपको इसमें क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा है, देखो कहां गया, इसका HCF दे रखा है और LCM दे रखा है। तो बेटा यहां एक बात याद आ रही होगी कि हमने एक कंडीशन रखी थी, क्या कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है कि नहीं। ये लिखा था ना अपन ने, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू B, है कि नहीं, यही कहा था मैंने। तो बेटा मेरे को अगर ये निकालना है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, आराम से मेरे पास अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 इंटू में 200 इज इक्वल टू कितना हो गया 1000, और ये मेरा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। आई बात समझ में। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।